हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फिफ्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और बीए फिफ्थ सेम में जिन स्टूडेंट्स ने इस बार हिंदी को लिया है तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक हमने बना दिया है। आपकी जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है द्विवेदी युगीन एवं छायावादी काव्य। तो यहाँ पर ये आपका हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है छायावादोत्तर काव्य। तो अभी फ़िलहाल हम आपके लिए फर्स्ट पेपर की वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन बैंक की, जिसमें हमने जितनी आपकी 8 यूनिट हैं हर यूनिट से हमने 5-5 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। और उन 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपकी हर यूनिट से आने वाला है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। आपको अगर अभी तक हिंदी मिरर को नहीं लाइक और शेयर किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंचाता है जिसको आपके जैसे ही इसकी ज़रूरत है। तो लाइक के साथ साथ आप हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं और फर्स्ट टाइम से आप अभी तक हिंदी मिरर की वीडियो का जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं तो एक सब्सक्राइब बेल आइकन हिट तो बनता है, कर दीजिए और एक लाइक भी ठोक दीजिए। जल्दी से फटाफट वीडियो शुरू हो चुकी है। अब यूनिट 1 में जो आपका द्विवेदी युग का परिचय पूछा जा सकता है। द्विवेदी युग के कोई 2 कवियों के नाम उनकी रचनाओं के साथ लिखिए, या फिर महावीर प्रसाद जी के जीवन व्रत पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी युग की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी युग की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट में मैंने 5 क्वेश्चंस डाले हैं। अब इन 5 में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। वैसे तो जो हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन फिर भी उसमें से भी हम आपके लिए नया क्वेश्चंस निकाल के देंगे जो आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। द्विवेदी युग का परिचय ज़रूर कर लीजिए, इतिहास ज़रूर पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस बन सकता है। महावीर प्रसाद जी के जीवन व्रत को पढ़ लीजिए और द्विवेदी युग की काव्य भाषा किस प्रकार की रही। ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा फर्स्ट यूनिट के लिए। और बाकी अदर जो आपके नोट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और आपके कॉलेज से क्या इम्पोर्टेंट आपको बताए गए हैं उनको भी अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। छायावाद का परिचय दीजिए। यहाँ पर भी इतिहास के बारे में आप पढ़ सकते हैं। छायावाद काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। छायावादी काव्य की भाषा शैली। छायावादी कवि से किन्हीं 2 कवियों की रचनाओं के बारे में संक्षेप में बताइए। आप छायावादी कवियों की जो रचनाएं आपके सिलेबस में हैं उसी का सारांश टाइप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका था छायावादी कवियों में से किसी एक कवि के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अब जैसे मैंने ऊपर महावीर प्रसाद जी के बारे में पूछा, तो यहाँ पर किसी भी कवि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो छायावादी कवि आपके सिलेबस में हैं तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में जो आपका लिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में, यहाँ थोड़ा यह छूट गया है। हरिऔध की जो काव्यगत विशेषता है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के जो है जीवन पर प्रकाश, यानी कि इनकी जीवनी ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब इनके आपके जो सिलेबस में हैं 2 इनकी कविता हैं। एक तो है माँ की ममता और दूसरा है चुपते चौपते में संकलित साहसी कविता का सारांश। तो साहसी कविता कैसी है, अब इतना टाइम यहाँ पर नहीं बचा है, टाइम शॉर्टेड है। मैं ये सारी कविता भी आपको दिखाती, लेकिन पहले मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उसके बाद आपको कविता ये पढ़ा दूँगी। साहसी कविता का सारांश आप लिख सकते हैं और माँ की कविता का सारांश आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर माँ के क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। या फिर माँ की ममता जो कविता है वह कवि क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये आपके यूनिट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 पर। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन। आप जीवनी तो मुझे लगता है सभी की याद करके जाइएगा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जीवनी से रिलेटेड। पंचवटी में किसका सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है। पंचवटी की तुलना किससे की गई है। कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है। पंचवटी की प्रकृति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन और ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। पंचवटी भी आपका 100% यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आप ज़रूर करके जाइएगा, थर्ड यूनिट आप ज़रूर करके जाइएगा और ये फोर्थ यूनिट भी आप ज़रूर करके जाइएगा। कुछ यूनिट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सेकंड यूनिट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। छायावाद में से आपकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर छायावाद का परिचय और इतिहास भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 5, 6 और 7, 8 रह गई हैं। पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन तो मैंने आपको कहा कि सबके पढ़ने हैं। आंसू कविता का मूल भाव क्या है, क्या कवि इसमें कहना चाहते हैं, आंसू कौन सा काव्य है, गीत कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, आंसू कविता में कवि ने ज्वाला को शीतल क्यों कहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को जरूर करके जाइएगा। अब बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। इनकी जो कविता है परिवर्तन कविता का सही तथ्य क्या है, मतलब क्या इसमें संदेश है परिवर्तन कविता का। पंत के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है, प्रथम रश्मि की विशेषता क्या है, प्रथम रश्मि कविता के भाव सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। प्रथम रश्मि आपके सिलेबस में है और परिवर्तन आपके सिलेबस में, तो वहीं से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब चलते हैं आपकी 7 यूनिट। 7 यूनिट आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। पहले तो इनका जीवन वृत्ति आप देख लीजिएगा, फिर आपके सिलेबस में इनकी जूही की कली कविता है और वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, यह कविता यहाँ से ली गई है। अब इसमें जो प्रश्न आपके बन सकते हैं दोनों कविताओं में, वो देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका प्रश्न बन सकता है, कविता तो आप चाहे गूगल से पढ़ें चाहे कहीं से भी पढ़ें, कविता एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारी, क्योंकि कविता आप एक बार पढ़ लेंगे तो प्रश्न कैसा भी आए आप खुद से भी आंसर उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो प्रश्न बताए गए हैं उनमें से नहीं आते, वैसा आज तक ऐसा हुआ नहीं है। फर्स्ट सेम से आप तैयारी करते आ रहे हैं, फिफ्थ सेम आपको हो चुका है, प्रश्न आते ही आते हैं हिंदी में रपट जो आपको बताए जाते हैं। तो जूही की कली कविता का आशय समझाइए और वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहा है, वह तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव क्या है। अब आते हैं 8 आपके यूनिट पर। यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी के जीवन वृत्त पर, ये तो आपको सभी में करना है। बीन भी हूँ मैं कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हे चीर महान कविता के माध्यम से कवित्री क्या संदेश देना चाहती है। तो ये 2 कविताएं काव्य आपके सिलेबस है महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित। महादेवी वर्मा जी की रहस्यवादी भावना पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी रहस्यवादी भावना पूछी जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चूर हूँ कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। इस प्रकार से तीनों मैंने कविताओं से आपके प्रश्न बना दिए हैं। अब आपका सेकंड जो पेपर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।